कोई भी राष्ट्र, समाज या परिवार सोने और चांदी से महान नहीं बनता है, बल्कि वो महान बनता है उस राष्ट्र में रहने वाले निवासियों से या उस समाज या परिवार के सदस्यों से। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की भूगोल विषय का पाठ नंबर 2, विश्व जनसंख्या। जैसा कि अभी हमने बात की कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति में, परिवार की सफलता में सबसे बड़ा योगदान होता है उसके सदस्यों का। तो जब भी हम किसी क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, विश्व की जनसंख्या या उस स्थान विषय की जनसंख्या का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या किसे कहते हैं? किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों या निवासियों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के बारे में सबसे पहली बात यहां पर हम देखेंगे कि जनसंख्या का जो वितरण है वो एक जैसा नहीं है। कई जनसंख्या बहुत ज्यादा है। मोटे तौर पर यहां आपको बताया गया है कि विश्व के सिर्फ 10% भाग पर 90% जनसंख्या रहती है। सिर्फ 10% पे ही इतने सारे लोग रहते हैं, बाकी जो पृथ्वी है वो वहां पर लोग कम रहते हैं। क्या कारण है, हम आगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहां इस बात को समझें कि वितरण बहुत ज्यादा असमान है। यहां पर आपको 10 ऐसे देश बता रखे हैं जो विश्व की 60% जनसंख्या उन सिर्फ 10 देशों में रहती है। यहां पर आपको चीन और भारत देख रहे हैं जो जनसंख्या में बहुत तेजी से आपस में होड़ कर रहे हैं। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि चीन को ये कुछ ही वर्षों में क्रॉस कर भारत विश्व की प्रथम जनसंख्या वाला राष्ट्र बन जाएगा। वर्तमान में देखें तो चीन, भारत सेकंड नंबर पे, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पे, इंडोनेशिया चौथे पे और ब्राजील 5वें पे। जनसंख्या की सघनता को बताने के लिए हम जिस सूत्र का, जिस टर्म का यूज करते हैं वो है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा ये होती है, इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर निवासरत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे हम इस सूत्र से पता लगाते हैं, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या भाजक क्षेत्रफल। उदाहरण से समझा रखा है कि यदि 100 वर्ग किलोमीटर में 1.5 लाख की जनसंख्या रह रही है तो हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब जब जनसंख्या घनत्व हमने देखा तो आइए देखते हैं जनसंख्या घनत्व अलग अलग महाद्वीपों का किस तरह से है। यहां पर आपको एशिया महाद्वीप की जनसंख्या बता रखी है और फिर आगे बता रखा है कि कितना भूभाग है इसका। तो जनसंख्या में भूभाग का भाग दिया तो यहां पर घनत्व आया एशिया का 146। ये जनसंख्या का घनत्व है, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अफ्रीका में और कम रहते हैं, 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप में 33 व्यक्ति। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तरी अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का जो महाद्वीप है उसमें 5 व्यक्ति सिर्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व हमें और बताता है कि जनसंख्या का वितरण कैसा है। बच्चों, हम समझते हैं जनसंख्या का वितरण अलग अलग क्यों है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले भौगोलिक कारक, मतलब कहां लोग ज्यादा रहेंगे, जहां जल ज्यादा होगा, जहां भू आकृति, जहां पर बहुत ज्यादा पर्वत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वहां लोग कम रहेंगे, मैदानों में ज्यादा रहेंगे। जहां की जलवायु न तो ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडी हो, वहां पर लोग ज्यादा रहेंगे। मृदा जहां पर उपजाऊ हो। तो ये सब भौगोलिक कारक हैं। आर्थिक कारक, जहां खनिज पाए जाते हों, जहां नगरीकरण हुआ हो ताकि नगर की सुविधाएं ज्यादा होती है तो लोग वहां रहते हैं। औद्योगिकरण ज्यादा हो ताकि वहां पर लोगों को काम धंधा रोजगार ज्यादा मिलता है, इस कारण से वहां रहते हैं। तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। वहां पर रहने वाले लोगों का धर्म कैसा है, भाषा कैसी है, इन सब को देखकर भी लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या की वृद्धि किस प्रकार हुई? पूर्व में जो जनसंख्या थी उसमें जनसंख्या के बढ़ने को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बारे में यहां पर आपको
एक ग्राफ बता रखा है। मैं चाहता हूं कि हम इस ग्राफ को देखें। ये देखिए चित्र संख्या 2.2। यहां पर आपको बता रखा है कि 12,000 ईसा पूर्व जनसंख्या बहुत कम थी और कृषि के विस्तार से अब धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। ईसा का जन्म जो हम एडी मानते हैं वहां पर जनसंख्या कम थी, फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी और हम लास्ट का देखेंगे कि कैसे औद्योगिकरण हुआ, यूरोपीय खोज हुई, सफाई और चिकित्सा किस तरह से बढ़ी, जैव प्रौद्योगिकी और सूचना कंप्यूटर युग में आज हम देखते हैं जनसंख्या बहुत तेजी से 18वीं शताब्दी के बाद जनसंख्या में बहुत तेजी से उछाल आया है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति हमको यहां पर दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्यों हैं, क्या ऐसी चीजें जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि में आप समझ सकते हैं, एक तो जन्म दर। किसी निवास क्षेत्र में यदि कोई नए बच्चे जन्म लेंगे तो हम उसे जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे हम जन्म दर कहते हैं। तो जन्म से वृद्धि होती है। और दूसरा प्रवास, आप्रवास मतलब कहीं और से लोग यहां आकर बस जाते हैं किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि होती है। और दूसरा किस कारण से जनसंख्या कम होती है, तो हम समझेंगे मृत्यु दर से, मृत्यु होने से, या फिर उत्प्रवास की एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग बाहर चले जाते हैं। आप्रवास का मतलब होता है किसी क्षेत्र में आना। जैसे हम बात करते हैं ऋषभदेव में, तो लोग बाहर से यहाँ आएंगे और ऋषभदेव की जनसंख्या बढ़ेगी, इससे हम आप्रवास कहते हैं। और यहां से लोग चले जाएंगे कहीं और काम करने के लिए, तो यहाँ की जनसंख्या कम हो जाएगी, उससे हम उत्प्रवास कहते हैं। तो ये जनसंख्या वृद्धि के बारे में अपन को कुछ बातें समझनी थी। तो ये पढ़ने के बाद हमारा जो अगला है कि विश्व की जनसंख्या किस तरह से बढ़ी है, वृद्धि दर क्या है, ये तो यहां पर आपको बता रखा है कि अलग अलग देशों में वृद्धि दर कितनी रही है, ये हमने यहां पर समझा। जनसंख्या वृद्धि दर अलग अलग समय के साथ भी यहां पर आप हमको बता रखा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये बता रखा है 1.64% जनसंख्या हर साल भारत की बढ़ती है। अगला जो बिंदु है वो जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत है। जननांगीय संक्रमण का मतलब ये होता है बच्चों कि जब कोई ग्रामीण स्तर होता है, तो ग्रामीण स्तर में क्या होता है, या पुराने समय की हम बात करेंगे तो जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी, लोगों के बच्चे बहुत ज्यादा थे, किसी के 8 किसी के 10, मामूली बात थी। और मृत्यु दर भी ज्यादा थी, उनमें से कई लोग मृत्यु भी हो जाती थी, इसीलिए उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ता है, या अवस्था 1 में बता रखा है उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर, और विकास बढ़ने के साथ सबसे पहले मृत्यु दर नीचे गिर रही है। जो नीचे का जो आ रहा है वो आप देखेंगे मृत्यु दर गिर रही है, और फिर थोड़ी देर बाद जन्म दर थोड़ी सीधी रही और उसके बाद नीचे गिरने लगी। तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों धीरे धीरे गिरने की अवस्था में होती हैं, इसे अवस्था सेकंड कहते हैं। और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नीचे होते हैं। कौन कौन से देश किस अवस्था में, ये भी आपको यहां पर बता रखा है। तो इस तरह से ये कहलाता है जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत, कैसे विकास की अलग अलग अवस्थाओं से किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है, ये बात यहां पर हमने दे रखी है। अब बच्चों इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर हैं। मैं चाहता हूं सभी इस प्रश्न उत्तर को आप अच्छे से करें, अपनी कॉपी के अंदर नोट करें सारे प्रश्न उत्तर। धन्यवाद, और पाठ को जरूर पढ़ें।